What's up, ladies and gentlemen? This is Shahnawaz on Challa Fita Radio. आज 18वां दिन है, 18th डे ऑफ आवर जर्नी ऑफ वॉकिंग जर्नी ऑफ अराउंड 10,000 स्टेप्स डेली. तो आज हम चलने वाले हैं 8,000 स्टेप्स. कल 17th डे था, तो कल हमने 8,000 स्टेप्स चले थे. आज भी हम 8,000 स्टेप्स चलेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं. जैसे रोज़ का टॉपिक रहता है, आज का टॉपिक है शुगर. तो आज हम बात करेंगे शुगर की. शुगर आजकल हमारे डाइट में हर जगह मौजूद है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सॉस ख़रीदोगे वहाँ पर भी आपको शुगर मिलेगा. पीनट बटर ख़रीदोगे वहाँ पर भी आपको शुगर मिलेगा. उसके लिए आपको ये करना है, आपको पीछे का कंटेंट रीड करना है और न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करनी है और पता लगाना है कि कौन से प्रोडक्ट में शुगर है. तो वो उस शुगरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है. क्यों अवॉइड करना है वो आगे मैं बताऊंगा. शुगर को अवॉइड करने का पहला रीज़न ये है, शुगर हाई इन कैलोरी है और उसकी मात्रा कम है. आप कंपेयर कर लो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई बिवरेज ख़रीद लो तो उसमें 70% शुगर होता है, 50 to 70% शुगर होता है. तो शुगर हाई इन कैलोरी होता है. तो अगर हम डाइट कॉन्शियस हैं तो हमें ये बात याद रखनी होगी कि हमारी कैलोरी इनटेक ना बढ़े. तो आप एक शुगरी प्रोडक्ट खा लोगे तो सीधा आपका मेजर चंक ऑफ कैलोरी शुगर ले लेगा. तो इसलिए हमें शुगर को अवॉइड करना है. सेकंड रीज़न ये है शुगर को अवॉइड करने का, वो ये कि वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है. कैसे होता है? जैसे कि हम कोई बिवरेज लेते हैं या सोडा लेते हैं, उसमें फ्रुक्टोज़ होता है. फ्रुक्टोज़ क्या करता है कि हमें बहुत भूख लगने देता है, और ज़्यादा जब भूख लगती है तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है. तो सेकेंड रीज़न टू अवॉइड शुगर इज़ वेट गेन. थर्ड रीज़न टू अवॉइड शुगर ये है कि शुगर से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है. कैसे होता है कि जैसे ही हम शुगर खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होता है, अपना ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक होता है. और इंसुलिन अपना पेनक्रिया जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं. तो अपने पेनक्रिया इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो शुगर को अवॉइड करने का थर्ड रीज़न ये है कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ से बच जाएंगे. फोर्थ रीज़न टू अवॉइड शुगर इज़ दैट कि आपको हार्ट डिजीज़ नहीं होगी. तो शुगर खाने से हार्ट डिजीज़ होती है, ये बात आप ध्यान में रखिए. तो फोर्थ रीज़न है शुगर को अवॉइड करने के लिए. खाइए, मतलब इतना भी नहीं खाइए कि आप बीमार पड़ जाए, लेकिन आजकल हमारे डाइट में सब जगह शुगर है और हमें शुगरी प्रोडक्ट ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. क्या कहते हैं उसे, गिल्टी प्लेजर्स. तो ध्यान में रखिए, हार्ट डिजीज़ होते हैं. फोर्थ रीज़न टू अवॉइड शुगर. ऐसा माना गया है कि शुगर से एक्ने होते हैं. कैसे कि शुगर हम खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होता है. इंसुलिन स्पाइक होता है मतलब ब्लड शुगर स्पाइक होता है, फिर इंसुलिन स्पाइक होता है. उसके वजह से एंड्रोजन करके सिक्रीट होता है एंड्रोजन. फिर उसकी वजह से चेहरे पे ऑयलीनेस और एक्ने आ जाते हैं. तो फिफ्थ रीज़न टू अवॉइड शुगर इज़ एक्ने. खूबसूरत दिखना चाहते हो तो शुगर को अवॉइड करो. ऐसा माना गया है कि अगर हम अपनी डाइट में ज़्यादा शुगर रहेगा तो हमें डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे. कैसा होता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको देना चाहूँगा, आप ये खुद के साथ करिए, अपने घर पे करिए. वो ये है कि फर्स्ट हेल्दी फूड खाइए और कुछ लिखने की कोशिश करिए. सेकंड, उसके बाद जंक फूड खाइए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, बिवरेजेस पीजिए, सोडा पीजिए, पेट भर के दबा के खाइए, और फिर कुछ लिखने की चीज़ करिए. तो आप डिफरेंस देखोगे, आपकी क्रिएटिविटी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी. आप जितना हेल्दी खाओगे उतना अच्छी क्रिएटिविटी आपकी रहेगी, और जितना जंक फूड खाओगे उतना ही आपके एनर्जी लेवल में ड्रेन रहेगा और आप ज़्यादा क्रिएटिव सोच नहीं पाओगे. तो दैट्स वाई शुगर कॉज डिप्रेशन. सेवेंथ रीज़न टू अवॉइड शुगर इज़ एजिंग प्रोसेस. आप अगर यंग दिखना चाहते हो और खूबसूरत दिखना चाहते हो तो एक तो एक्ने से बचोगे और एजिंग प्रोसेस से बचोगे. तो शुगर को अवॉइड करिए जितना हो सके उतना. एथ रीज़न
टू अवॉइड शुगर ये है कि ड्रेन्स योर एनर्जी। फॉर एग्जांपल जब आप शुगर खाते हो उसमें ना तो प्रोटीन होता है ना तो फाइबर होता है, तो इट्स एम्प्टी कैलोरी। एनर्जी क्या होती है, जैसे ही आप शुगर खाते हो ब्लड शुगर लेवल बनता है, इंसुलिन स्पाइक होता है, एनर्जी बूस्ट होती है, फिर उसके बाद बहुत ही ड्रास्टिकली आपकी एनर्जी गिर जाती है, तो आपको बहुत नौजिया जैसा फील होता है, बहुत सुस्त हो जाते हो आप शुगर खाकर और उतने एक्टिव नहीं रहते हो। तो शुगर ड्रेन्स एनर्जी, तो अवॉइड करिए शुगर को। लास्ट रीज़न टू अवॉइड शुगर ये है कि आपके दांत ख़राब नहीं होंगे, आपको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सब सारे रीज़न है शुगर को अवॉइड करने के। शुगर लिमिटेड खाओ, जितना पर डे इंटेक है उतना ही खाना चाहिए। एक्सीड ज़्यादा खा रहे हो, रेगुलर बेसिस पे खा रहे हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों के शिकार बनते जाएंगे। तो प्लीज़ अवॉइड दिस वाइट थिंग, शुगर को अवॉइड करिए। फाइनली मेरे 8000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैं पूरी तरह पसीने में भीग चुका हूँ। सो गाइस, दिस इज़ मी एंड माय वेट लॉस जर्नी एंड 10,000 स्टेप्स जर्नी। प्लीज़ फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ शाहनवाज ऑन चलता फिरता रेडियो।